नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम छोटी छोटी वीडियोस में राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन उसमें डाटा ज़्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हम उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लेना, राजस्थान की उत्पत्ति। ये इंट्रोडक्शन है, इसे जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक हम रफ नक्शा बनाते हैं पृथ्वी का। पहले क्या थी, पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई और वहाँ पर पानी का निर्माण हुआ, बारिश हुई, स्थलखंड बने। तो सबसे पहले पृथ्वी पर दो ही चीज़ें अवस्थित थी, एक तो स्थल और एक जल, जलीय भाग और स्थलीय भाग। इनको विशेषज्ञों ने नाम दिए। इस जो स्थलीय भाग था इसे नाम दिया पेंजिया। ठीक है, और जो जलीय भाग था उसे नाम दिया गया पैंथालसा, पैंथालासा या पैंथालसा। ठीक है, ये स्थलीय भाग है। अब क्या होगा, इनमें से जो पेंजिया वाला भाग होगा वह टूट जाता है, और इस टूटने के बारे में जानकारी देते हैं वेगनर जी। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता थे, वेगनर। ठीक है, इन्होंने ही एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया, और भूसन्नति सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक है, दोनों में ही इन्होंने जो पेंजिया स्थलीय भाग है उसके टूटने के बारे में बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या हुआ। जो स्थलीय भाग था वह दो टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, एक बना अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। और जो जलीय भाग था उसे नाम दिया गया तैतीस सागर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंगारा लैंड का हमारे महाद्वीप से कोई लेना देना नहीं, तो केवल एक तो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर के बारे में ही अगली डिटेल्स में हम देखते हैं। देखिए, दो चीज़ें बची थी, एक तो गोंडवाना लैंड और एक है तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड से दो स्थलीय भाग बनते हैं राजस्थान में। एक है अरावली प्रदेश और दूसरा है हाड़ौती का पठार। पठारी प्रदेश। ऐसे ही तैतीस सागर में से दो बनती हैं, एक तो पूर्वी मैदान
और दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। यदि बात की जाए अरावली और हाड़ौती की, तो ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है। और बात की जाए मरुस्थल की और पूर्वी मैदान की, तो ये सबसे नवीनतम भूखंड है। ठीक है। तो इस प्रकार होता है राजस्थान में कुछ भौतिक प्रदेशों का जन्म। फिर से देख लेते हैं हम। शुरुआत में पृथ्वी एक गोला थी जिसपे स्थलीय भाग था, जलीय भाग था। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया और जलीय भाग को पैंथालसा कहा गया। आगे चल करके क्या हुआ, जो पेंजिया है वो दो टुकड़ों में बट जाता है और एक हिस्सा हो जाता है अंगारा लैंड और दूसरा हो जाता है गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो जलीय क्षेत्र था पानी भर जाता है और वो कहलाता है तैतीस सागर। अब अंगारा लैंड से संबंध नहीं है, गोंडवाना लैंड से संबंध है। तो गोंडवाना लैंड में से दो स्थलीय भाग बनते हैं, एक तो अरावली प्रदेश और दूसरा हाड़ौती का पठार। और जो 33 सागर बचा था, 33 सागर का अवशेष है, तो उसमें से बचते हैं पूर्वी मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश। ये भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर बना था। भूसन्नति आधार मतलब कि जो दो भूखंड हैं मान लिया और यहाँ पर भरा हुआ है पानी। अब इनका जब निक्षेपण होता है, अपक्षय निक्षेपण होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह पानी के अंदर जम जाती है और कालांतर में ये पानी सूख जाता है और इसी के अवशेष हुए ये पूर्वी मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये देखिए हमने राजस्थान की उत्पत्ति। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।